हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन की एक सेक्रेटरी गार्डनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड रहती है उससे बोलती है कि मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने विमाला को एज अ सेक्रेटरी गन के लिए चूज किया। मुझे लगा था कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर वो गार्डनिंग हेड की डिपार्टमेंट को सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह से विमाला ने गन को चीट किया। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे गन के लिए एक न्यू सेक्रेटरी ढूंढनी पड़ेगी, बट इस बार मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से एक सेक्रेटरी चुननी पड़ेगी क्योंकि आजकल अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो गार्डनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड रहती है वो बोलती है मेरे दिमाग में एक लड़की है जो गन के लिए एक अच्छी सेक्रेटरी बन सकती है। उसके बारे में सीन में दिखाया जाता है सरिता गन की मैनेजर के पास आती है कॉफी लेकर, और वो गन को बहुत ज्यादा लाइक करती है और वो गन की सेक्रेटरी बहुत पहले से ही बनना चाहती थी, इसलिए वो गन के मैनेजर को यहाँ पर इम्प्रेस करने में लगी रहती है और बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं पहले से ही गन की सेक्रेटरी बनना चाहती थी। अगर तुम लोग मुझे ऑफर करोगे तो मैं ये काम जरूर करूंगी। तो गन का मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार गन से बात करता हूँ, अगर वो मान जाता है तो तुम उसकी सेक्रेटरी बन सकती हो। उसके बाद सरिता बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ऑन प्रिया जिस फ्लैश ड्राइव को गन के यहाँ से चुरा कर लाती है, उस फ्लैश ड्राइव को वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है जो कि एक लॉयर भी रहता है, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था। उसके बाद यहाँ पर ऑन बोलती है कि मैंने इसमें से सारे फाइल डिलीट कर दिए हैं। ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि गन के पास इस पेन ड्राइव में जितने भी फाइल्स थे उसकी कोई अलग कॉपी नहीं होगी। तो ऑन बोलती है कुछ दिन पहले मैंने अपने कुछ आदमियों को भेजे थे उसके कंप्यूटर्स में से सारे फाइल्स को डिलीट करने के लिए, बट मेरे आदमी नाकामयाब रहे और गन ने उन्हें पकड़ लिया था। तो इस बार गन थोड़ा ज्यादा केयरफुल होगा। तो मुझे इतना तो श्योर है कि वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स कहीं और नहीं रखेगा एक्सेप्ट उसके सेफ के अंदर। तो मुझे नहीं लगता गन के पास और भी कॉपीज होंगी। अब मैं आराम से अपना डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ। ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि बट तुम ये पेन ड्राइव ना चुरा कर भी आसानी से गन के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर सकती थी, क्योंकि मैं आराम से कोर्ट में ये प्रूफ कर सकता था कि गन तुम्हें धमकी देता है और तुम्हें मारता है। तो ऑन बोलती है कि गन एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और वो बहुत ही स्मार्ट है। वो डिवोर्स की केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मुझे पता नहीं है कि मुझे कब तक अपने डिवोर्स के लिए गन से लड़ना होगा। मुझे अपनी बेटी की भी चिंता है। तो फिर ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है तो ठीक है, मैं डिवोर्स का काम आगे बढ़ाता हूँ। तो ऑन बोलती है बट एक चीज याद रखना कि मुझे कोई भी हालत में ये केस जीतनी है। उसके बाद वो गन और विमाला की फोटोज जो रहती है वो उसे दिखाती है और बोलती है कि देखो गन ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन का मैनेजर आकर के उसे बोलता है कि गन, मुझे लगता है कि तुम्हें एक न्यू सेक्रेटरी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी एक्स सेक्रेटरी मतलब जिसका नाम पैनेट रहता है उसका बर्डन कम हो जाए। गन उसे बोलता है कि मुझे अब कोई सेक्रेटरी नहीं चाहिए। गन का मैनेजर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम विमाला की वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो, बट एक बार मैंने कुछ सेक्रेटरी की लिस्ट बनाए हैं, उनके नाम तो देख लो। और तुम्हें नहीं लगता कि विमाला ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हमें ये मैटर पुलिस तक ले जाना चाहिए? तो गन बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है विमाला की वजह से। तो वो अपने मैनेजर को बोलता है चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। तो गन का मैनेजर बोलता है तो ठीक है, मैं पैनिट से बात करता हूँ न्यू सेक्रेटरी के बारे में। वैसे सारिका जो है वो भी तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो बहुत सालों से तुम्हारे रिसोर्ट में काम कर रही है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर ऑन का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, विमाला और गन एक साथ कैसे? यहाँ पर ऑन उसे सारी स्टोरी बताती है कि गन बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला। जिस दिन रिसोर्ट पे पार्टी थी उस दिन विमाला को उसने ड्रग्स दिया था और फिर उसने विमाला को टॉर्चर किया। जब मेरे आदमी को पता लगा कि विमाला बहुत देर से गायब है तो उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद जब वो लोग गन के कमरे में गए तो उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने फोटो खींचकर मुझे भेज दिया। यहाँ पर ऑन सारी गलत स्टोरी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है ताकि वो खुद अच्छी बने रहे और गन और विमाला को वो बदनाम कर सके। उसके बाद यहाँ पर ऑन बोलती है कि मुझे विमाला के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो गन के रिसोर्ट से भाग गई है और अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है। हम उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और उसका एक एहसान है मुझ पर जो मुझे उसे लौटाना है। तो यहाँ पर ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं विमाला से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ऑन बोलती है कि हो सकता है विमाला बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही हो, इसलिए वो किसी से बात करना नहीं चाह रही हो
हो सकता है मैंने उसे जो टास्क दिया हो वो कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए वो हमसे बात भी ना करना चाह रही हो और उसने गन जैसे गलत लड़के के ऊपर अपनी लाइफ भी वेस्ट कर दी। मुझे विमाला के लिए तो गन से बदला लेना ही होगा। ऑन का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, बट तुम ये सब कैसे करोगी? तो ऑन उसे बोलती है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं कोर्ट में ये बोल सकती हूँ कि गन ने मुझे धोखा दिया है, गन को ऑलरेडी एक अफेयर चल रहा था। इस तरह बोलकर मैं आसानी से उससे डिवोर्स ले सकती हूँ, मैं गन को सजा दिलवा कर रहूंगी। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, तुम एक वकील हो तो तुम्हें 2 औरतों की मदद करनी है, मेरी और विमाला की। हमारी डिग्निटी इस तरह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए और हम दोनों की ही लाइफ गन ने बर्बाद की है। तो ऑन का बॉयफ्रेंड थोड़ा सा तो ऑन पे शक करता ही है, बट वो बाहर से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन एक्स सेक्रेटरी पैनिक को आकर बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ, तुम यहाँ का काम संभाल लेना। तो यहाँ पर गन की एक्स सेक्रेटरी बोलती है उसे कि विमाला ने शायद अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है, इसलिए हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर विमाला की मॉम ऑन और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने आती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और बोलती है, मुझे मेरी बेटी के बचे हुए पैसे चाहिए, तुमने मेरे बेटी के बचे हुए पैसे नहीं दिए हैं। तो ऑन उसे बोलती है कि अभी भी आपको पैसों की ही चिंता हो रही है, आपको तो अपनी बेटी की चिंता करनी चाहिए। विमाला की मॉम बोलती है कि मुझे अपनी बेटी की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बाकी के सारे पैसे मांगने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि बट हम आपकी बेटी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। विमाला की मॉम बोलती है, तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। तो ऑन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि आपका नंबर ऑफ आ रहा था और आप शायद भूल गई हैं कि आप हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। तो विमाला की मॉम बोलती है कि मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरे बचे हुए पैसे दे दो और सारी चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करो, मैं बात और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। बट अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे बचे हुए पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मेरी बेटी को अपने एक्स हस्बैंड के घर से कुछ चोरी करने का काम दिलवाया था। तो ये सुनकर ऑन मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर ऑन बोलती है, मैंने जो काम दिया था आपकी बेटी को, आपकी बेटी ने वो काम पूरा नहीं किया, तो मैं आपको पैसे कैसे देती? और उसने बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दिया मेरे लिए और मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया है कि मैंने कुछ चोरी करने के लिए अपने कुछ लोगों को हायर किया था। अब मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी, आप ही बताओ। मैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए आई थी, बट लगता है आप पैसों की कुछ ज़्यादा ही लालची हो। तो ठीक है, मैं आपको आपके पैसे दे देती हूँ। उसके बाद वो पैसे निकाल कर विमाला की मॉम को देती है। तो विमाला की मॉम उस पैसे को देखकर गुस्सा हो जाती है। तो विमाला की मॉम बोलती है कि ये क्या है, इतने थोड़े पैसे मुझे नहीं चाहिए। ऑन गुस्सा हो जाती है, बोलती है ये तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी बेटी ने थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प कर दी, तो अगर आप इस पैसे को रखना है तो रखो। और एक बात आप याद रखना, अगर आप पुलिस में कंप्लेन करोगी तो सिर्फ मैं अकेले नहीं फंसूंगी, आप भी फंसोगी और आपकी बेटी भी फंसेगी। आप और आपकी बेटी और मैं तीनों ही एक साथ जेल जाएंगे, क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।